तो ये यूनिट 3 है जिसका बेसिक मतलब है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि हमने इनको क्लासिफाई करना है, ठीक है। अब डाइवर्सिटी से आप लोग क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी एक बहुत ही वाइडली यूज टर्म है, ये कोई एकदम साइंटिफिक टर्म नहीं है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है, वैरायटी। अब यहाँ पर एक और टर्म यूज हो गई है जिसका मतलब है, जिसमें आ जाता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी कि लाइफ फॉर्म्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को हम पढ़ने जा रहे हैं। सो द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ए ज्योग्राफिकल एरिया, प्रेजेंट इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। यानी मैं आपको कोई एक गिवन एरिया दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको भेज दूं असम में, ठीक है, और मैं कहूं कि वहां जाके मुझे बताइए कि वहां कौन कौन सी लाइफ फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिली। अब लाइफ फॉर्म्स में सिर्फ एनिमल्स नहीं आते, लाइफ फॉर्म्स में प्लांट्स भी आते हैं, लाइफ फॉर्म्स में माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स भी आती हैं, जो सॉइल के अंदर रहती हैं वो भी आती हैं। तो उन सबको, यानी जो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है प्रेजेंट फॉर एग्जांपल इन असम, तो हम उसको कहेंगे कि असम की बायोडाइवर्सिटी क्या है। और मुझे लगता है कि इस एज पर मुझे आपको बायो का मतलब बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप सब वेल अवेयर हैं कि व्हाट डज बायो मीन, ठीक है। तो बायो का मतलब लिविंग, तो जो लिविंग फॉर्म्स मौजूद हैं, बायोडाइवर्सिटी मौजूद है असम की, वो क्या है? तो असम क्या हो गया? एक ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, ठीक है। इसी तरह आप कश्मीर ले लें, आप यूपी ले लें, कुछ भी ले लें, या उससे भी एक छोटा एरिया ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं नकवी पार्क। तो नकवी पार्क एक यहाँ का पार्क है, वहां पर बहुत सारी वेराइटीज होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, इन सब की। तो ये हो गए आपकी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन का क्या रोल है, ये टैक्सोनॉमी का क्या रोल है ना। टैक्सोनॉमी इज अ वेरी टेक्निकल टर्म, ठीक है। कौन सी टर्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक बहुत टेक्निकल टर्म है। इसको आसान लफ्जों में अगर मैं आपको कहूँ या आपकी लेवल पर मैं इसको बुला के बात करूं, तो बेसिकली इट इज अ क्लासिफिकेशन। अब एक चीज बताइए, कोई एक हमारे अर्थ पर कितने टाइप्स की लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं? बिलियंस, जिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ, ठीक है। अब उन सबको याद रखना या उन सबको एज एक बल्क में किसी बारे में बताना इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। तो व्हाट साइंटिस्ट डिड, इन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी। अब क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको बहुत सारी बुक्स दे दूं, हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की बुक्स मैं आपको बांट दूं और कहूं कि मुझे फला बुक का फला पेज नंबर आप लोग बताएं, तो क्या आपके लिए ये एक इजी टास्क होगी इस तरह से मुझे कोई भी बुक का, रैंडम बुक का नाम बताकर एक पेज नंबर बताना? नहीं। वहीं पर आप क्या करें कि आप अपनी बुक को या अपने शेल्फ को आप अरेंज भी करते होंगे, तो आप उसको क्लास वाइज अरेंज करते हैं। पहले क्लास वाइज अरेंज करते हैं कि हमारी 6 की है, 7 की है, 8 की है, फिर आप उसको सब्जेक्ट वाइज अरेंज करें। उसके बाद क्या करें आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में डाल दें, कुछ भी कोई सा भी अरेंजमेंट ले लें। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बुक्स को क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू स्मॉल ग्रुप्स, इनटू स्मॉल कैटेगरीज। कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस बुक का मुझे पेज नंबर बताएं, तो अगर आपने उस बुक को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होगा, तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू पिक दैट बुक, ठीक है ना। वहीं पर मैं आपको एक पूरा एक पाइल दे दूं, बुक्स की एक ढेर दे दूं, उसमें से आपको ढूंढने के लिए कहूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी तरह क्या हुआ, जहां पर जिलियंस ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं लाइफ फॉर्म्स की, वहां पर लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता अगर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें ना मिला होता। सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था एरिस्टोटल। किसने? एरिस्टोटल, ठीक है। ये एरिस्टोटल आए, इन्होंने क्या किया, लाइफ फॉर्म्स को 2 पार्ट बल्कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि एक होती हैं जो एयर में रहती हैं, एक होती हैं जो वाटर में रहती हैं, और एक होती हैं जो लैंड पर रहती हैं, ठीक है। इन्होंने आकर इस तरीके से अरेंजमेंट दे दिया लाइफ फॉर्म्स का। अब ये अरेंजमेंट किस बेसिस पर था? अब आप लोग पढ़ चुके हैं इतना सब कुछ, आपको पता है कि एयर, वाटर, लैंड ये सब क्या चीजें हैं,
ये सब हैबिटेट्स हैं। क्या है? हैबिटेट्स हैं। तो इन्होंने आकर एरिस्टोटल ने पहला कैटेगराइजेशन दिया कि ये 3 बेसिस पर हम करते हैं हैबिटेट्स पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स भी मौजूद थे, एनिमल्स भी मौजूद थे, प्लस हैबिटेट इज नॉट अ वेरी गुड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स और प्लांट्स फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इतना ज्यादा चला नहीं क्लासिफिकेशन। फिर आए हमारे लीनियस साहब, ठीक है, लीनियस आए, यहाँ पर आपकी बुक में भी नाम दे रखा है इन सबका। लीनियस आए, कैरोलस लीनियस, विटेकर आए जिनका नाम है आरएच विटेकर, ठीक है, ये सारे आए, इन्होंने आकर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। जबकि आरएच विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जो कि बहुत चला और अभी तक चल रहा है, ठीक है, बहुत इसका वाइडली यूज हुआ। इन्होंने क्या किया कि मोनेरन्स, आपने पढ़ रखा है, मुझे नहीं पता आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने इसको पढ़ रखा है या नहीं, इस वाली यूनिट को? मैम ये रिड्यूस हो गया था 9th में, इसलिए नहीं पढ़ा है। और मुझे बहुत हैरानी इस बात की कि इस यूनिट को इसमें डिलीट किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। खैर कोई नहीं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा हुआ? आपका मोनेरन्स हुए, आपके प्रोटिस्ट हुए, फंजाई, प्लांट जिसको हम प्लांटी भी कहते हैं, एंड देन एनिमल, ठीक है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दी। तो ये सारे आपके क्या हो गए, किंगडम्स हो गए। ये किसने दिया था? ये आरएच विटेकर साहब ने दिया था, और ये बहुत वेल नोन क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको बहुत वाइडली यूज किया गया। ये आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर सकें, इस्ताहार, थैंक यू। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे कि इनमें होता क्या क्या है, ठीक है। और थोड़ा जल्दी, क्योंकि इतना ज्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को मैं बताती रहूंगी कि क्लासिफिकेशन को किन किन बेसिस पर किया गया है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। उससे पहले हम देखते हैं कि हायरार्की और क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। हायरार्की अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, इसको हम इस तरीके, ये इस ऑर्डर में जो चीज चलकर आ रही है, यानी आपकी शुरू से लेकर फ्रॉम वेरी बेसिक टू फ्रॉम वेरी प्रिमिटिव टू वेरी एडवांस, हम उसको कह सकते हैं कि हायरार्की चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो हम कैसे, आपने ये पढ़ा होगा सिस्टम में, जैसे कि अभी भी मैंने नाम लिया किंगडम का, फाइलम का, क्लासेस का, ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक बेसिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है। तो ये जो आपका स्टार्ट हुआ है, अब इसको आपने याद करना है। आप कोई निमोनिक्स बना के याद करते हैं या सिंपली बहुत इजी है, इसको इसी तरह याद कर लेते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, किस तरह करनी है। लेकिन इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है इसके अंदर, आप लोग बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। पहले हम सबसे पहले जो हम बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रुप में हम बांटते हैं, जैसे कि मैं फिर उसी बुक पर एग्जाम्पल पर वापस जाऊं, जो बुक्स का एग्जाम्पल था कि हमने बुक्स ली और हमने उनको क्लास वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्लास वाइज क्या है, एक बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो किंगडम जो है हमारा, वो एक बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जैसे कि अभी हमने देखा अपने पिछले स्लाइड में, मोनेरन, प्रोटिस्टन, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये एक बहुत बड़ा टेक्सोनोमिक ग्रुप है। तो किंगडम से हमने स्टार्ट किया, राइट फ्रॉम किंगडम हम आए फाइलम पर, ठीक है। फाइलम में हमने इसको बांटा, फिर क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। नाउ किंगडम की अगर मैं बात करूं तो किंगडम सबसे हाईएस्ट क्लासिफिकेशन ग्रुप है, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट कह सकते हैं इसको, हाईएस्ट, या चलिए इसको एच ही बना दें पूरा, हाईएस्ट टैक्सोनोमिक ग्रुप है, ठीक है, टैक्सोनोमिक ग्रुप है। अब ये ग्रुप्स तो आपकी क्लास में भी बनते होंगे, ठीक है, बच्चों को बांट देते हैं या कोई गेम होता है तो उसमें आप लोगों को डिवाइड कर देते हैं, तो उस तरीके से ये टैक्सोनोमिक ग्रुप इसको बोलते हैं किंगडम को। फाइलम अपना एक ग्रुप है, क्लास खुद में एक ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह जब हम ऑल द वे टू स्पीशीज आते हैं
तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्पीशीज जो है वो बेसिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, बेसिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, याद रखिएगा, इट्स इम्पोर्टेंट, इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, ठीक है, कि व्हाट इज स्पीशीज को यहाँ पे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो आपका स्पीशीज आपको पता होना चाहिए। स्पीशीज में क्या होता है बच्चों कि स्पीशीज एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ग्रुप है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर कि मैंने बुक्स का एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, तो बुक्स को आपने पाइल अप किया या आपने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। मान लीजिए वो आपका हो गया किंगडम के लेवल पर, ठीक है, आपने उसको बांट दिया। अब होते होते हमने उसको सॉर्ट करते करते हम कहाँ पर आके स्टॉप कर गए, किसी राइटर के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो पर्टिकुलर टॉपिक पर बुक है, हमने उसको वहां लाके स्टॉप कर दिया। तो वो जो बुक होगी जो पर्टिकुलर टॉपिक पर होगी वो बहुत स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है आपकी। उस कैटेगरी में बहुत सारे ग्रुप्स या बहुत सारी किताबें आपको नहीं मिलेंगी, बहुत स्पेशलाइज्ड कैटेगरी होगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे ये बुक चाहिए। तो आपको पता है कि आपने उसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, फौरन उस बुक को निकाल लेंगे। यानी कि बहुत स्पेशलाइज्ड कैटेगराइजेशन कहाँ पर होता है, हमारा स्पीशीज में होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। इन सबको बांटने का क्या तरीका होता है, तो मैं एक जनरल तरीका आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिक आइडिया होता है, बेसिक आइडिया इज सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। सिमिलैरिटीज होती हैं और डिसिमिलैरिटीज होती हैं, यानी जो आपको लग रहा है कि ये एक सेम ग्रुप के, हमने कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया। मान लीजिए कि मैंने देखा कि सेल कैसा है या सेल न्यूक्लियस कैसा है, मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने देखा कि सेल न्यूक्लियस कैसा है। अब मुझे दिखा कुछ एनिमल्स के अंदर कि इनका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड नहीं है, ठीक है, या बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। तो मैंने उनको एक कैटेगरी में रख दिया जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोकैरियोट्स। वेरी गुड। फिर हमने देखा दूसरा सेल न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड सेल न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, हमने उनको रख दिया यूकैरियोट सेल कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। अब उसी तरीके से हमने देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, उस तरह हमने दो ग्रुप बना लिए कि प्रेजेंट है तो क्या हो गए, प्रेजेंट है तो हमारे प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है, या फिर एब्सेंट है तो हमारे एनिमल। हाँ, एक तरीके का हमने इसको क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। तो क्लासिफिकेशन का बेसिक आइडिया अगर कोई आपसे पूछे तो वो क्या है, observe characteristics on the basis of similarities and dissimilarities। इसमें कोई कंफ्यूजन अब तक? नो ओके, अब हम आ जाते हैं अपना ओके, सब हम आ जाते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा उसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या हो रही है। तो देखा गया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, वही चीज जो अभी मैंने पीछे आपको बताई कि प्रोकैरियोट्स आपको पता है ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है इनका, यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस आप मतलब आपके जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, एनक्लोज्ड होता है और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये किस बेसिस पर हो गया आपका, सेल न्यूक्लियस की बेसिस पर, ठीक है बच्चों। यस सर। ओके, तो हमने पहले देखा कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कौन आता है। अब इसमें देखा हमने प्रोकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर है, मोनेरन्स है। मोनेरन्स में कोई मुझे बता सकते हैं कौन से कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे मोनेरन्स के? बैक्टीरिया, वेरी गुड, बैक्टीरिया एंड व्हाट, एक एक करके बेटा, एक एक करके बताया करें। बैक्टीरिया, वेरी गुड, व्हाट एल्स? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, वेरी गुड। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या होता है?
साइनोबैक्टीरिया। लवली, ओके ओके ओके, गुड, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, ना मूव टू यूकैरियोट्स। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं ना? यस तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको अच्छे से याद करिए। ठीक है, हर एग्जाम्पल को यहाँ वो करना, साइट करना मेरे लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर मेरे इससे स्किप भी हो जाए तो आप लोग एनसीईआरटी की जरूर हेल्प लीजिए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, तो पहले अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग रखें। तो अब हम आते हैं यूकैरियोट्स पे, जिसके अंदर क्या होता है? यू का मतलब ट्रू, कैरियोट्स का, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बता रही हूँ। तो यूकैरियोट्स को हमने किन चीजों पर डिवाइड किया? अब दो पार्ट्स में हम यूकैरियोट्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए कैसे कैसे हम बढ़ते आ रहे हैं। पहले हमने सेल को न्यूक्लियस के बेस पर डिवाइड किया, अब हमें पता चल गया कि सेल न्यूक्लियस एडवांस है। अब हमने उसको दो चीजों पर डिवाइड किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी किस पर? नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर। किस पर? नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर। अगर तो ये यूनिसेलुलर है तो ये इसमें कौन सा आपका एग्जाम्पल आना चाहिए? प्रोटिस्टा। क्या आना चाहिए? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में कौन कौन आ जाते हैं बच्चों? एग्जाम्पल जी? एल्गी। एल्गी। एल्गी आता है? रियली? और कुछ? यस मैम। और कुछ? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, वेरी गुड मैम। यूग्लिना। हाँ, वेरी वेरी गुड, ओके। एंड प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम। मैम प्लाज्मोडियम। वेरी गुड, लवली, ओके। सो यू, अब ये जगह कम है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, हमें लिखूं यहाँ पर? मैम क्या अमीबा है या नहीं प्रोटिस्टा? बेटा अमीबा प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने में मजा आता है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में यूग्लिना आता है, दोबारा से यूग्लिना, प्रोटोजोआ में आता है, अमीबा आता है, प्लाज्मोडियम भी आता है, और कौन सा आ रहा था? पैरामीशियम आता है। ठीक है, यस मैम। ओके। और ये कैसे है? प्रोटिस्टम्स कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप लोग स्पेलिंग को माइंड ना करिएगा। तो यहाँ पर मोनेरस में एक और चीज है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना बच्चों, ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, यानी अपना खाना खुद भी बनाते हैं, और कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, अपना खाना दूसरों पर डिपेंड होकर भी लेते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके। और प्रोटिस्टा में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ लिख देते हैं हम। प्रोटिस्टा में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ के एनिमल्स को अगर आप देखें, जैसे कि अगर आप पैरामीशियम को देखें, पैरामीशियम को कैसे बनाऊंगे यहाँ पर? कुछ इस तरीके से होता है, अपनी बुक में आप लोग जरूर देखिएगा। उसके अंदर ये अपेंडेजेस निकल रहे होते हैं, हेयर लाइन दिख रहे हैं आपको? आपने देखा भी होगा शायद, आपने डायग्राम वगैरह। इसको हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। ठीक है, इसी तरीके से और भी अपेंडेजेस आपको इन ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं। तो यानी इनके ये मोटाइल होते हैं और इनके पास कुछ हेयर लाइक अपेंडेजेस, या पैरामीशियम, उसकी बात करें हम यूग्लिना की, तो इसके अंदर फ्लैजिला निकल रहा होता है, कुछ इस टाइप से करके होता है। ये जो होता है ना, ये फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के अपेंडेजेस इन एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। तो ये इनका क्या हुआ? ये इनका क्लासिफिकेशन का एक और भी बेसिस हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा बड़ा बेस है वो यही है कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर हम इनको रखते हैं, कि हमने देखा यूनिसेलुलर एंड प्रोटिस्टम्स हैं। ठीक है, एंड दे कैन आल्सो बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं हम मल्टी सेलुलर पे। अब मल्टी सेलुलर अगेन एक स्टेप आगे है, यानी एक स्टेप एडवांस्ड है। यूनिसेलुलर से थोड़ा एडवांस फॉर्म है मल्टी सेलुलर की।
तो अब हमने इसको किसके बेस पर डिवाइड किया, सेल वॉल की बेस पर। किसकी बेस पर बच्चों, सेल वॉल की बेस पर, ठीक है, कि सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है, Yes, P for ma'am. present, A for absent, ठीक है। तो अगर टाइम मीटिंग कैंसिल हो जाए तो फौरन से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो विद सेल वॉल कौन से आते हैं, एक वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। फोटोसिंथेसिस के लिए शर्त क्या होती है, बेसिक क्लोरोफिल है या नहीं, ठीक है। और भी चीजें होती है पर हम यहाँ पर क्लोरोफिल को देख रहे हैं। वाटर, बेटा वो बिल्कुल सही होता है, ठीक है, लेकिन हम क्लोरोफिल पिगमेंट जो मौजूद है उसकी बात कर रहे हैं। वाटर तो एक इन्वायरमेंटल चीज है, एनवायरमेंट में है, जो इन एनिमल्स के अंदर है वो क्लोरोफिल की बात हो रही है। तो जो परफॉर्म नहीं करते फोटोसिंथेसिस वो कौन से ग्रुप में आ जाते हैं, हमारे फंजाई में, ठीक है। Yes, yes. सेल वॉल होती है लेकिन किस ग्रुप में आते हैं, फंजाई में। अच्छा, इनकी सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी होती है, शायद ये सवाल पूछ लिया जाए, काइटिन से। किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। काइटिन। काइटिन क्या है, एक तरह का शुगर है, ठीक है, एक तरह का शुगर होती है। तो ये हमारी हो गई फंजाई, ठीक है। फंजाई में आपके मशरूम्स भी आ जाते हैं, ईस्ट आ जाता है। किसी ईस्ट का नाम बता सकते हैं आप लोग, किसी भी ईस्ट का, बहुत कॉमन यूज होती है। नेट पे सर्च नहीं करिएगा, याद हो तो बता दीजिए ऑनेस्टी के साथ। ईस्ट में एक आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, सैक्रोमाइसीस, ठीक है, सैक्रोमाइसीस आ जाती है। तो मशरूम्स है, ईस्ट है, इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आते हैं आपके एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है, किसमें प्लांट्स हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे आपके किसमें आ जाते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पर देख लेते हैं कि इनकी सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी होती है, मैम सेलुलोज। ठीक है। सब और भी होते हैं, हेमीसेलुलोज वगैरह भी होता है, पैक्टिन भी होता है, लेकिन हम मेनली जो मेजर कंपोनेंट है वो सेल्यूलोज है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। देन फिर आता है आपका दूसरा कैटेगरी है जो विदाउट सेल वॉल है, यानी जिनके अंदर सेल वॉल कैसी है, एब्सेंट है। तो वो ग्रुप आपका कौन सा होता है, एनिमेलिया होता है, एनिमेलिया। और ये आपका कैसा है, मल्टी सेलुलर है। ये आपका यूकैरियोटिक तो है ही, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यूकैरियोट से, राइट फ्रॉम हियर, तो हम यहाँ पर आकर एंड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, यूकैरियोटिक है। प्लस ये कैसे होते हैं, टोटली हेट्रोट्रॉपिक, टोटली हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट, ऑल टुगेदर एब्सेंट। यहीं पर हम प्लांटी की बात करें, प्योरली ऑटोट्रॉफिक, भाई तभी तो क्लोरोफिल है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, तो यानी ऑटोट्रॉफ्स हुए, ठीक है। ज्यादा बिल्कुल कोई इसमें आपने अपनी लॉजिक नहीं लगानी, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। फंजाई जो है आपके वो सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। ये बात आपने हमने शायद पढ़ी भी थी, आर एनवायरमेंट वाला यूनिट जो हमने 10th का देखा था, उसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे जब हम फूड चेन्स वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है। और भी जगहों पर हमने ये सब चीजें डिस्कस की हैं, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। अगर आपका बेसिक अभी इस चीजों में क्लियर नहीं है तो आई विल रिक्वेस्ट यू एंड अर्ज यू कि आप जाके वो पुरानी वीडियोस को रिविजिट करें, दोबारा से देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। तो ये सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सो ये क्या था, ये बहुत ही जनरलाइज्ड, बेसिक और मोटा मोटा क्लासिफिकेशन था कि हमने देख लिया कि हमारे जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको साइंटिस्ट ने किस तरीके से कैटेगराइज किया। ये एक बहुत जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन है। अब हम वन बाय वन देखेंगे इनके अंदर। बेसिकली जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना है बच्चों, वो जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो हम दरअसल प्लांटी और एनिमेलिया का देखेंगे, ठीक है, आपके लेवल पर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ताकि हम आगे मूव करें फौरन। नो मैम। ओके नो मैम। ओके,
So let's move to one of the major kingdom, which is plant kingdom. ठीक है, अब प्लांट के लिए भी कुछ बेसिक्स इन्होंने उठा लिए। अब प्लांट के बेसिक्स को हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को एक ही बार में पढ़ेंगे। तो क्या देखा पहले इन्होंने? पहला देखा कि बॉडी डिजाइन कैसा है। ठीक है, बॉडी डिजाइन कैसा है, क्या मतलब क्या है बॉडी डिजाइन से? कि बॉडी डिफरेंशिएटेड है, बॉडी डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड। अभी इसको मैं और क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, अभी समझ लें बॉडी डिजाइन कैसा है, बॉडी डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, दूसरा क्या उठाया इन्होंने? वास्कुलर सिस्टम या फिर वास्कुलर सिस्टम, या इसको मैं और क्या बोल सकती हूँ? कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज। आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। ओके, आपको समझ में आ रही है? इसको और क्लियर लिखिए, आ रही है ना? ठीक है, प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, पी और के को समझ जाइएगा, प्रेजेंट। ठीक है, दो हो गए आपके। तीसरा क्या उठाया इन्होंने? अब ये बिल्कुल इसी लाइन में, आप इसको समझ लीजिए कि बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा अगर तो ये डिफरेंशिएटेड है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख दें, क्या पता अगर आप लोग इसको नोट्स की फॉर्म में भी लिख लेंगे ना। अगर आप लोग इसको नोट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, पहला है बॉडी डिजाइन। ठीक है, पहला आना चाहिए इसको अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, और दूसरा आना चाहिए डिफरेंशिएटेड। अब ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक चल रहे हैं। ठीक है, पहली चीज आपने क्लियर कर ली, अनडिफरेंशिएटेड है या डिफरेंशिएटेड है। यानी कि प्लांट की बेसिक बॉडी होती है, यहीं पर मैं आपको बता दूं बेसिक बॉडी क्या होती है? रूट्स, ठीक है, स्टेम, ठीक है, और लीव्स। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक बॉडी डिजाइन ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आ जाता है इसके अंदर कि कंडक्टिंग टिश्यूज या फिर आपका वास्कुलर सिस्टम क्या है? एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है? एब्सेंट है तो हम वहीं पे क्लासिफाई करके नाम लिख देंगे, प्रेजेंट है तो क्या करेगा? फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? सीड प्रोड्यूस करता है, सीड प्रोड्यूसिंग, एब्सेंट और प्रेजेंट, या यस और नो जो भी आपको सही लगे। ठीक है, फोर्थ है कि सीड इसकी नेकेड है या फिर कवर है फ्रूट के अंदर। ठीक है ना, सीड इनक्लोज्ड, एब्सेंट और प्रेजेंट। तो ये एक जनरल सा बॉडी प्लान है इनका, जनरल सा इनका क्लासिफिकेशन प्लान है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैम डिफरेंशिएशन का एक बार मीनिंग बता दीजिए। हाँ जी, तो देखिए, हाँ मैं बता रही हूँ, ये फर्स्ट वाला ना। यस मैम। देखिए, हाँ चलिए, ओके। सो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी डिजाइन कैसा है। यानी कि एक प्लांट के अंदर ये आपका प्लांट है, ये आपकी स्टेम है, ये ग्राउंड, ये आ गया ग्राउंड, यहाँ पर क्या आ गई आपकी रूट्स। ये तो पता है ना कि प्लांट के अंदर रूट्स होती हैं। ये क्या है? आपकी रूट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका स्टेम है। यहीं पर आपकी प्लांट्स में क्या आ जाएंगी? लीव्स वगैरह आ जाएंगी, या जो भी इसका अपर पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फ्लावर्स भी आ सकते हैं, बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इतना हिस्सा आपका क्या हो गया? स्टेम हो गया। ठीक है, और ये जो एक अपर पार्ट है इसका, ये क्या है?
लीव्स का पोर्शन मान लीजिए, ठीक है। तो जो प्लांट की बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है इन तीनों पार्ट्स में या नहीं है, बेसिक प्लांट उनका फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, अगर ये तीनों पार्ट्स में प्लांट मौजूद है। यानी आपने एक प्लांट उखाड़ा, उसको देखा, उसकी रूट्स भी दिख रही हैं, स्टेम भी दिख रही है, ये बात किसका सवाल था, ये समझ में आया आपको, डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड में मतलब? जी यस मैम। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं क्लीन करके, ठीक है। कि ये आपको अगर आपने कहीं इसको उतारना है तो ले लें इसको, बेसिक सा ये एक प्लान है इनका, ठीक है। मैं रब कर रही हूँ, तो अब हम इधर देखते हैं कि प्लांट्स में अब हमने समझ लिया कि इनको किन किन चीजों पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो प्लांट को हमने पहले देखा कि बॉडी डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड है। तो पहले हम देखेंगे बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, डू नॉट हैव अ डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। यानी क्या मतलब है कि रूट्स, स्टेम और लीव्स लाइक सिस्टम में ये डिवाइडेड नहीं हो रहा है। तो उसमें कौन आ जाता है, थैलोफाइटा, ठीक है। थैलस से याद रखिएगा, थैलस से याद रखिएगा कौन आ जाता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है इन तीनों पार्ट्स के अंदर। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल होता है आपका एल्गी, ठीक है। क्या एग्जाम्पल होता है आपका, एल्गी। एल्गी का कोई एग्जाम्पल और दे सकते हैं कि कौन कौन सी एल्गी आती है इसके अंदर? स्पाइरोगाइरा। ओके, स्पाइरोगाइरा। व्हाट एल्स? यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा। क्लैडोफोरा, ठीक है। तो ये सब होती है, उल्वा भी शायद होती है। तो ये सब आपकी एल्गी के अंदर आती है। जी, मम्मी सारी एल्गीज की नेम है और किसी इससे भी ज्यादा होते हैं, मगर अभी आप इतना देख लीजिएगा और आपके एक आध और होगा एनसीईआरटी में, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना के याद करिए। बल्कि क्लासिफिकेशन को हमेशा फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के आपके एल्गीज हैं, जो इसमें आपको क्या याद रखना है कि बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है। इस ग्रुप को हम थैलोफाइटा कहते हैं, थैलस से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अंदर आपके एग्जाम्पल होते हैं एल्गी के, एल्गी के ये नाम है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लाइडोफोरा, हलवा, ये सब होते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द प्लांट्स दैट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी प्लान, ठीक है। यानी कि क्या, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स लाइक सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, सम बॉडी। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, किस बेस पर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, जो हमारा नंबर 2 क्लासिफिकेशन था, विच वाज अबाउट वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कि कंडक्टिंग बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते। यानी ब्रायोफाइटा जो है, पहली तो चीज ये याद रखिए कि ब्रायोफाइटा पानी में रहता है, ठीक है। एल्गी भी पानी में रहती है, सबको पता है। तो ब्रायोफाइटा जो है वो आपका, उसके अंदर समवॉट डिफरेंशिएटेड बॉडी प्लान मौजूद होता है। एटलीस्ट स्टेम और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर तो इसके अंदर प्रेजेंट होते ही हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर लिख दूं, कम से कम कुछ नहीं तो स्टेम और लीव्स लाइक सिस्टम, ठीक है, ये लीफ लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्या चीज नहीं होती इनके अंदर, तो वो है वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते। ब्रायोफाइटा लैक्स वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्लियर हो गई बात? यस मैम। एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉसेस आ जाते हैं इसके अंदर, और कोई बता सकता है क्या आता है? मर्चेंटिया। आते हैं और मर्चेंटिया। ओके, गुड। ये चला काम गया सब जो लिखा था अभी, तो वो आपको आप उतारते हुए चलिए, अगर आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, एक सेकेंड,
मैम आपने लिखा था एटलीस्ट स्टेम और लीव्स तो होती है। एक सेकेंड बेटा, जी क्या पूछ रहे थे? मैम हम ये कह रहे थे कि आपने यहाँ पे लिखा था स्टेम और लीव्स तो होती है ब्रायोफाइटा में। हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि लिखा हुआ चला कहाँ गया जो लिखा हुआ था तब तक। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर कहेंगे तो मैं दोबारा उसको लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या कहते हैं हमारे मॉसेस आ गए थे बच्चों, और दूसरा क्या बताया था आप लोगों ने? सेंटिया। मर्शेंटिया, ठीक है। तो कॉमन सी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब दूसरा हमारा क्या आता है कि वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है। अब है, ठीक है, तो इसको किस बात में हम डिवाइड कर देंगे कि ये सीड प्रोड्यूसिंग है या नहीं है, सीड प्रोड्यूसिंग है या नहीं है, ठीक है। तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में। ब्रायोफाइटा में बच्चों एक चीज और याद करिएगा कि इसको टाइटल दिया जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है इनको? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे कि एम्फीबियन का मतलब जो टेरेस्ट्रियल भी हो और वाटर भी हो, दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को, ठीक है। ओके मैम। Okay. Yes, ma'am. Now we were looking for the plants that do not produce seeds. तो वो कौन से होते हैं आपके? टेरिडोफाइटा होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा क्या करते हैं बच्चों? उनको भी एक टाइटल दिया जाता है, वो टाइटल होता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों कहा जाता होगा इन्हें, टेरिडोफाइटा को? मैम वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसलिए। हाँ, वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बट ये रेप्टाइल्स को तो जस्टिफाई नहीं करता ना। रेप्टाइल्स को कहा जाता है। रेप्टाइल्स की स्पेशलाइजेशन क्या है? रेप्टाइल्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Ma'am, they have scales on body. यस Ma'am, they have scales on body. अब आपको प्लांट्स के स्केल से क्या करना है? देखिए, रेप्टाइल्स की जो सबसे खास, सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि रेप्टाइल्स पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे या नहीं थे? एम्फीबियंस तो क्या है? दोनों जगह रहते हैं, उसमें एनिमल्स में, वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। लेकिन जो ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल थे, जो सबसे पहले जिन्होंने उसको लैंड को क्या कहते हैं कॉन्क्यर करना स्टार्ट किया था, वो रेप्टाइल्स थे। इसी तरह प्लांट में भी जो ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है वो टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है, इसलिए इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, ma'am. इसी बात पर एग्जाम्पल बताएं जल्दी से टेरिडोफाइटा का। मैम फर्न्स। वेरी गुड। व्हाट एल्स? Ma'am, Salutum. जी, मछलियाँ। मैम हॉर्स टेल। हाँ, वेरी गुड। हॉर्स टेल्स। थोड़ा साफ बोला करिए बेटा, नहीं समझ में आती। हॉर्स टेल्स, ठीक है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स में और भी हैं, आप देखिए। जी, मर्सिलिया। दोबारा बताइए। मर्सिलिया। ओके, ठीक है। अब आप लोगों को पता है, इसका नाम लिख लीजिए यहाँ पर। फर्न्स हो गया, हॉर्स टेल हो गई, मॉर्सिलिया हो गया, मर्सिलिया हो गया, और भी एक आध होता है मेरे ख्याल से, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, बहुत गंदा हो जाता है, तो चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग।
एक और इम्पोर्टेंट बात, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ तक? हमने थैलोफाइटा देख लिया, हमने ब्रायोफाइटा देख लिया, और हमने क्या देख लिया? टेरिडोफाइटा देख लिया। ठीक है, यहाँ लिख दूं थैलोफाइटा, दूसरा बताइए जल्दी से। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब यहाँ एक बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, क्या हमने पढ़ा था? ब्रायोफाइटा का निकनेम क्या था? चलिए निकनेम से याद रखें। ब्रायोफाइटा का निकनेम क्या था? वैसे लिखा हुआ ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। जी, टेरिडोफाइटा का क्या था? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, लेकिन इन तीनों को एक और ग्रुप में, मतलब यहाँ नहीं दिखाया जाता, लेकिन इनको एक ग्रुप में ऐसे ही डाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। बहुत ही ब्यूटीफुल नेम इनको दिया गया, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो का आपने नाम सुना भी होगा, क्रिप्टो करेंसी बड़ी चल रही है आजकल, है ना? खैर, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे क्रिप्टो का मतलब बेसिकली हिडन से होता है। किससे होता है? हिडन, जो क्लियर ना हो कोई चीज। गैम्स आप जानते हैं कम फ्रॉम द वर्ड गैमेट। ठीक है, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं। क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं। कहां से कहां तक? थैलोफाइटा से टेरिडोफाइटा तक, यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों कहीं पर भी हो एग्जाम्पल में या ऑप्शंस के अंदर, और पूछा जाए कि इनमें से क्रिप्टोगैम्स कौन से होते हैं, तो आपने आंख बंद करके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इनके नाम को टिक कर देना है। सवाल ज्यादा अच्छा पूछा गया तो इनके एग्जाम्पल्स देकर पूछ लेंगे। एल्गी दे दिया, ब्रायोफाइटा का मॉसिस दे दिया, या मर्शेंटिया दे दिया, टेरिडोफाइटा का मर्सीटिया या हॉर्सटेल दे दिया, और इसमें पूछा गया या अब आगे हम पढ़ेंगे अपना जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह को, उनके एक आध एग्जाम्पल के बाद इनको क्लब करके दे दिया गया और कहा कि बताइए क्रिप्टोगैम्स कौन से हैं। तो आपने दोनों ऑर्डर्स में याद रखने, आपने ग्रुप का नाम भी याद रखना है, इनकी क्लासिफिकेशन जो कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, और इनके एग्जाम्पल से भी इनको याद रखना है। समझ में आ रही है बात? क्रिप्टोगैम्स मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आ गए हैं। अब यहाँ तक हमने देख लिया था कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, अब आते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को। ठीक है, अब हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे। जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फेनिरोगैम्स, यानी कि आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट, जो भी इधर आएगा टेरिडोफाइटा के बाद जो भी आपके फॉलो करेंगे प्लांट्स, वो सारे कौन से होंगे? फेनिरोगैम्स होंगे। ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, मूविंग ऑन। हम देखते हैं कि हमने फेनिरोगैम्स देख लिया कि सीड प्रोड्यूस करते हैं भाई, तो अब इनका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा कि सीड कैसी होती है। डू दे बेयर नेकेड सीड्स और डू दे बेयर सीड्स इनसाइड द फ्रूट, यानी उनकी सीड नेकेड होती है या फिर सीड जो है वो इनक्लोज्ड होती है फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो जो नेकेड सीड बेयर करती है उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अब रटना नहीं है, समझना है कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, ठीक है, और स्पर्म्स का मतलब आपका आ जाता है सीड्स। तो जिसमें नेकेड सीड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अच्छा सा एग्जाम्पल बता दें जरा इसका एक आध। मैम साइकस, पाइनस, साइकस। ठीक है, अब आ जाते हैं कि दोस प्लांट्स दैट बेयर फ्रूट, दैट बेयर सीड इनसाइड द फ्रूट्स। ठीक है, ये ओवरी है, यहीं पर आपका क्या बन गया? फ्रूट बन गया। इस तरह मैंने समझाया भी था आप लोगों को जब मैं पढ़ा रही थी रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है ना, तो इसको आम की शक्ल दे दीजिएगा, ज्यादा अच्छे से बच्चों को याद हो जाता है। तो इसके अंदर सीड है और ये आम है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियो का मतलब होता है कि कवर्ड है सीड। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के तो कौन कौन से एग्जांपल्स कोई बता दे, या फिर हम इसको फर्दर भी पढ़ लें। पी ग्राम। हाँ, वेरी गुड।
ओके ओके गुड। ground, अब हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म को हमने देख लिया, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हमें जल्दी जल्दी देखना है इसको। एंजियोस्पर्म में भी हम देखेंगे कि जो सीड है उसके अंदर कोटिलीडॉन कैसा है, ठीक है, कोटिलीडॉन कैसा है, इसकी जो सीड कवरिंग है या सीड लीव है वो कैसी है, सिंगल है या डबल है। अगर इस टाइप से होता है, जैसे कि चने का आप एग्जाम्पल लिया भी आपने, जिसको हम ग्राम कहते हैं, देखा है ना चना सबने, यस मैम। एक कोटिलीडॉन ये, उसको बीच में से खोलेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स या डाइकोटिलीडॉन्स, ठीक है, तो बेसिकली डाइकॉट्स। फिर आते हैं आपकी सीड्स, जिसके अंदर सिर्फ एक कोटिलीडॉन होता है और वो होता है आपका मोनोकॉट्स। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, तो अब हम आ जाते हैं जल्दी से बच्चों एनिमेलिया पर, क्योंकि अभी हमने एमसीक्यूज भी देखने हैं एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब देख लीजिए एनिमेलिया। अब यहाँ पर भी हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि भाई सेलुलर है या टिश्यू लेवल पर है। तो जो सेलुलर है यानी जिसके अंदर सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या दे रखा है यहाँ पर, ये बड़ा क्या दे रखा है इन्होंने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, यानी जो एनिमल की बॉडी है वो किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा चलिए जल्दी से बता दें आपकी बॉडी किस तरह ऑर्गेनाइज्ड होती है, ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, जल्दी से। मैम ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इतनी अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं दिखाई गई है बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंटरनेट, और तो इसमें हम इतना ज्यादा उसमें अच्छे से नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम आपको समझा देंगे यहीं पर, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कौन कौन से होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेलुलर होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, पता है ना ये वाली बात। यस मैम। हाँ ठीक, गुड, वेरी गुड। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स है ताकि हम जल्दी कर सकें इसको। तो सेलुलर लेवल पर यानी जिसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स कौन से होते हैं आपके, पोरीफेरंस या पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा के नाम से पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि ये पोरस है, नाम में ही सब कुछ छुपा होता है, पोरस, ठीक है। इनको कहा जाता है कि ये इनके अंदर होल्स होते हैं अपीयरेंस से, ठीक है। अपीयरेंस में देखकर ऐसा लगता है कि इनके अंदर होल्स बने हुए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोर्स इन देम, ठीक है। तो कैसे होते हैं पोरीफेरंस, पोरस होते हैं, ठीक है। इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, वाटर आता है इनके अंदर, वाटर जो कि पानी में रहते हैं, तो वाटर गश इन करता है, क्या होगा, वाटर ही इनके साथ साथ अपना ऑक्सीजन और खाना लेकर आता है, ठीक है। यानी कुछ भी स्पेशलाइज्ड नहीं है, कोई माउथ का फॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड नहीं है, एनस पे स्पेशलाइज्ड नहीं है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। कौन होते हैं वो, पोरीफेरंस होते हैं, ठीक है। यस मैम। एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ, साइकन, स्पॉन्जिला, स्पेलिंग बेटा चेक कर लीजिएगा, स्पॉन्जिला होता है या स्पॉन्जिला होता है, समझ में आने वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू पर जब हमने टिश्यू लेवल देखा तो हमने इसको किस बेसिस में बांट दिया कि सीलोम जो है, सीलोम जानते हैं क्या होती है, एक मिनट। नो मैम। मैम बॉडी कैविटी। जी मैम बॉडी कैविटी। वेरी गुड। ये कौन बच्चा आंसर करे, मुझे इसका नाम जानना है। मैम नदीला मुनी। नबीला, नदीला। वेरी गुड। थैंक यू। इसी तरह से आंसर क्या करिए, ये नो बेटा। एग्जाम कब है आपका, मैम 24 जुलाई। 24 जुलाई, 11th एंट्रेंस, राइट। यस मैम। अगर इस स्टेज पर अगर आप अभी यही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज सीलोम, तो जरा थोड़ा सा अपने जो सॉक्स है ना उनको पुल ऑफ करिए जरा और सोचने की कोशिश करिए कि सीलोम क्या होती है, क्योंकि ये वो वर्ड है, ये वो टर्मिनोलॉजी है
जो रिपीट होगी और आपको इसका मतलब बहुत पता होना चाहिए। तो अगेन आई विल नॉट गो इनटू द बेसिक्स। सीलोम इज व्हाट योर बॉडी कैविटी, ठीक है। अब बॉडी कैविटी में एक फिर भी बता देती हूँ आप लोगों को, बुरा भी लगता है कि आप लोगों को नहीं पता। ये मुझे वो बनाना नहीं आता 3D स्ट्रक्चर, बट मैं ट्राई करती हूँ। कुछ पता चल रहा है, कुछ कैविटी सी बनकर आ रही। कैविटी तो पता होगी ना यार, कैविटी पता है सबको? Yes, ma'am. गड्ढा। और कुछ एक्सप्लेन करूँ इसको और किससे करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। गड्ढा समझते हो ना? ये मान लो Yes, ma'am. ये एक कैविटी बनी हुई है, नजर आ रही है सबको मेरा हाथ? Yes, ma'am. अब इसमें मुझे कुछ फिट करना है। ये मान लीजिए ये एक ऑर्गन है, मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है। क्या है ये? हार्ट है। इसको मैंने इस कैविटी के अंदर फिट कर दिया। क्या ये हार्ट बाहर निकल रहा है? कैविटी से बाहर निकल रहा है? No, ma'am. हाँ या ना? No, ma'am. नहीं निकल रहा। यही काम होता है बॉडी कैविटी का। क्या करती है? जैसे सॉकेट होता है, प्लग एंड सॉकेट, उसके अंदर आप अटैच करते हैं। ये रख दिया मैंने। ये क्या थी? कैविटी थी। ये क्या था? कोई भी ऑर्गन था, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर गड्ढा होता है, कैविटी बनी हुई होती है, जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स फिट होते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो आप उसको देखकर नहीं बता सकते कि जिसका लीवर बाहर निकल रहा है, उसकी किडनीज बाहर प्रोट्रूड कर रही हैं, हार्ट बाहर निकल रहा है। कभी ऐसा हुआ है देखते में आपको? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजीज कंडीशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कंडीशन। नहीं समझ में आ सकता आपको, ठीक है, until or unless you are a physician। वो भी देखकर नहीं बता सकता, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ऑर्गन्स आपके कहां पर फिट हुए हैं? कैविटीज के अंदर, ठीक है। अब समझ में आ गया कि सीलोम क्या होती है? Yes, ma'am. पक्का? Yes, आगे ma'am. बढ़ो, ठीक है। तो टिश्यू पे हमने जब देखा तो हमने टिश्यू को किस में डिवाइड कर दिया कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। हमने क्या देखा कि सीलोम को हम पहले देखेंगे, सीलोम एब्सेंट होगी, ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव में तो काफी चीजें नहीं होती हैं और बॉडी बड़ी सिंपल सी होती है, उनके ऐसे ऑर्गन्स नहीं है जैसे हमारे। तो सीलोम एब्सेंट है बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। आगे की बात है, पहले तो सीलोम ही समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद हमने देखा जब सीलोम एब्सेंट है कि बॉडी रेडियल है या बॉडी बायलेटरल है। हालांकि ये क्लासिफिकेशन थोड़ी सी ऊंच नीच है, क्योंकि बॉडी रेडियल और बॉडी की सिमेट्री कैसी है बेसिकली वो हम सब में देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि सीलोम का क्या रहा। सीलोम एब्सेंट है या सीलोम प्रेजेंट है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीलोम नहीं है, गायब है। तो उसमें कौन से आ जाते हैं आपके? सीलेंट्रेटा, या इनको एक और नाम दिया जाता है नाइडेरिया। क्या दिया जाता है? नाइडेरिया, ठीक है। इसमें आपके एग्जाम्पल्स होते हैं हाइड्रा, कोरल्स, हाँ जी, और सी एनिमोन। हाँ, वेरी गुड। जेलीफिश बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दरअसल वो जेलीफिश इज नॉट अ फिश। अगर फिश होती तो हम इसको दूसरी कैटेगरी में डालते हैं, इसका नाम जेलीफिश है, ठीक है। तो ये सब होते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि जेलीफिश ट्रू फिश है या नहीं, तो इस तरीके से ये सारे कंसेप्ट याद रख के चलने आपने। तो हमने देखा कि जो जिनमें सीलोम नहीं थी उनको हमने देखा कि इनकी बॉडी रेडियल है या बायलेटरल है। अब ये सिमेट्री तो पता है ना? Yes, ma'am. हाँ जी। तो हमने देखा जिनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी किसी भी एक्सिस में काट दो उनको, आपको उनको बराबर पोर्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो कौन सी है? सीलेंट्रेटा है, ठीक है। क्या क्या देख रहे हैं हम? सीलेंट्रेटा है। सीलेंट्रेटा में क्या है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है, सीलोम एब्सेंट है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। एग्जाम्पल्स हाइड्रा, कोरल, सी एनिमोन, जेलीफिश, ठीक है। अब हम दूसरा कैटेगरी देखते हैं जिसके अंदर बॉडी कैसी है? बायलेटरली सिमेट्रिकल है। वो होते हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थ्स। कौन होते हैं?
प्लेटीहेल्मिन्थ्स, बड़ा अच्छा नाम दे रखा है साइंटिस्ट ने, जिनको बड़ा फेमस नाम है इनका, फ्लैटवर्म्स। पत्ता देखा है, पत्ता, लीव, Yes, लीव ma'am. देखी है ना, कैसी होती है, बिल्कुल पतली, चिपकी हुई, है ना, कहते हैं ना पेपर इतनी पतली तो होती है, लीफ ऐसी तो होती है एकदम चिपकी हुई। फ्लैटवर्म्स का मतलब क्या है, एकदम चिपके हुए, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है, एकदम पत्ते जैसे होते हैं, लीफ लाइक, कैसे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स बोलते हैं। अब इनका जरा देख लीजिए, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, एक और चीज इनके अंदर आ जाती है बच्चों, याद रखिएगा, इनकी जो बॉडी लेयर्स होती है ना, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। कोई मुझे बता सकता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी लेयर आती है? Ma'am, mesoderm, ectoderm and endoderm. वेरी गुड, जरा इसको सीक्वेंस में बोल दीजिए तो और मजा आ जाएगा। सीक्वेंस में पहली कौन सी आएगी, बीच में कौन सी आएगी, लास्ट में कौन सी आएगी? Ma'am, ectoderm, ma'am, then mesoderm and then endoderm. Okay, now who is answering this question? Ma'am, Taiba are. सहबा, Ma'am, Taiba. तैबा, ओके, वेरी गुड तैबा। तो अब हमने क्या क्या सीखा प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में, तैबा जरा वो करिएगा समराइज। मैम ये बायलेटरल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुरू से बेटा, शुरू से, हमेशा ना सीक्वेंस में बताया करिए, टिश्यू से स्टार्ट करिए। ओके मैम। मैम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलेटरल होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होती है और सीलोम एब्सेंट होती है। हाँ, सीलोम एब्सेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स? मैम टेपवर्म, फ्लूइडवर्म, वो लिवर फ्लूइड, सॉरी, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक का नाम बता सकते हैं कि मुझे साइंटिफिक नेम क्या होता है, अगर पता हो तो? फैशियोला हेपेटिका का नाम सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं। लीवर फ्लूक बिल्कुल ठीक बताया। ब्लड फ्लूक्स होते हैं, एक ये तो हो गए बेटा, लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, वो पैरासिटिक। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, चलिए मैं यही बता देती हूँ इसको, अगर आप लोग थोड़ा जानने में इंटरेस्टेड हैं तो। यहाँ एक और चीज मैं बता दूं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज जुड़ी हुई है कि इनके अंदर कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स तो पता ही है आप लोगों को, जो किसी दूसरी बॉडी पर रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहां से लेते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, यही होते हैं ना पैरासाइट्स। यस यस मैम। डिजीज कॉजिंग, बेसिकली कौन से, जो डिजीज कॉज कर देते हैं किसी को। तो इनके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थ्स का एक बड़ा अच्छा, इनका जब आप बहुत आगे जाके फर्दर ग्रुप पढ़ेंगे तो इनमें पैरासाइट्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें आपने बताया ना मुझे, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक यार देख लीजिएगा, इसका राइटिंग में थोड़ा मसला आ जाता है, लीवर फ्लूक, ठीक है। ब्लड फ्लूक, जिसको उन्होंने बताया शिस्टोसोमा, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके पैरासाइट में। दूसरा एक होता है जो नॉन पैरासिटिक ग्रुप होता है, जिसके अंदर पूछ लिया जाता है, एक एग्जाम्पल आता है प्लेनेरिया का, है ना, फेमस एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का, जो हम रिजनरेशन वगैरह में भी पढ़ते हैं, तो वो प्लेटीहेल्मिन्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। मगर प्लेनेरिया कैसे होते हैं, नॉन पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। यस ओके, तो यहाँ तक इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रही है? यस मैम। यस देखिए बाकी डिटेल बुक में भी आप पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज को मैं सिंपलीफाई करके बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चों। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है, लेट्स रब इट, इसको हम मिटा दें ताकि ये गंदा ना लगे। हाँ, अब आता है स्यूडोसिलोम। बेटा यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत बनते भी हैं। कौन सी स्यूलोम? स्यूडोसिलोम। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। क्या होता है स्यूडो का मतलब, क्या होता है, फॉल्स।
ठीक है। फॉल्स सीलोम किनके अंदर मौजूद होती है, तो वो होता है ग्रुप निमाटोडा, या इसका एक और नाम होता है एस्केल्मेंट्स। पढ़ा है ना, सुना तो होगा एस्केल्मेंट्स। यस मैम। निमाटोडा, इनकी बॉडी कैसी होती है, सीडोसिलोम होते हैं। सिर्फ एक लौता ग्रुप है पूरे एनिमेलिया में जो सीडोसिलोमिक होता है, वो कौन सा होता है, निमाटोडा या फिर एस्केल्मेंट्स। ठीक है बच्चों, यस मैम। यस ओके। यस मैम। इनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, कुछ इस तरीके से बनी हुई। कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है। यस मैम। अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते। ठीक है। निमाटोडा का भी एक ग्रुप जो है वो पैरासिटिक होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखें तो अगर एस्कैरिस बहुत फेमस है, एस्कैरिस को राउंड वर्म भी बोलते हैं। तो दोनों नाम याद करिएगा, कॉमन नेम भी और साइंटिफिक नेम भी। और बताइए निमाटोड में मैम एलिफेंटियासिस। बेटा एलिफेंटियासिस इज अ डिजीज नेम। फिलेरिया मैम फिलेरिया, वैसे आप ठीक थे, मैं समझ गई, लेकिन एलिफेंटियासिस जो है वो फिलेरिया कॉज करता है, फिलेरियल वर्म्स। कौन कॉज करते हैं, फिलेरियल वर्म्स। ठीक है। आगे बढ़े। यस मैम। अब आ जाते हैं हम ट्रू सीलोम पर। ठीक है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट किन में होती है, तो अब हमने इसको डिवाइड कर दिया कि मेसोडर्मल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्म फ्रॉम सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, एंडोडर्म गिव्स राइज टू सीलोम। ये हमें अभी हम नहीं देख रहे कि इन्होंने ये सीलोम की ओरिजिन के बेस पर हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो मेसोडर्म से है या एंडोडर्म से, वो बात की बात है। अब हम ट्रू सीलोम को देखते हैं कि ट्रू सीलोम में कौन से होते हैं। एस्केल्मेंट्स के बाद आता है आपका एनिलिडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर हम मैं बता दूं आपको, सेगमेंटेड होते हैं। क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं एनिलिडा। पहले मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो शायद आपको क्लियर हो जाए। अर्थवर्म, यस ठीक है, अर्थवर्म को सबने देखा होता है, केचुआ है ना, सबने देखा होता है। तो उसके अंदर सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। अगर मैं मान लूं कि ये अर्थवर्म है तो इसके अंदर इस तरीके से सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। बॉडी इसकी भी सिलेंड्रिकल ही होती है समवॉट। अब हम इसके अगर उस पे जाए, क्या कहते हैं, एक बार इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या क्या है कि ये एनिलिडा में आता है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, हमारा ट्रू सीलोमेट है, यहाँ पर सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पर आता है। स्टार्टिंग से आप लोग देखेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर भी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, कुछ और याद आ रहा है, किसी ने पढ़ रखा है एनिलिडा के बारे में तो? मैम बाइसेक्सुअल। हाँ, वेरी गुड, बाइसेक्सुअल। हाँ, नॉट टू फॉरगेट कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन से बेटा याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन कॉन्वर्ट्स निमैटोड है, या आप जितने भी पढ़ेंगे वो सब कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ऑनवर्ड्स प्लेटीहेल्मिन से लेकर आगे तक जितने भी आएंगे वो सबके साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे। तो ये पॉइंट आपका होना ही चाहिए। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, बॉडी इज सेगमेंटेड। और क्या होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसने बताया बाइसेक्सुअल मतलब बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन ए सिंगल बॉडी या सिंगल ऑर्गेनिज्म। और क्या होता है, और कुछ मैम तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं दूसरे फॉर्म के साथ? बेटा इसका पूरा एक रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 सेकेंड,
यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर ओवरी होगी, ओवरी का निकालती है, एग्स बनाती है, ठीक है, यहाँ पर ओवरी होगी, यहीं से थोड़े दूर पर स्पर्माथिका होता है। क्या होता है? स्पर्माथिका, यानी कि स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपस में इनका अगर ओवरी नीचे आई, मैं आपको एक जर्नल करके बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल इसका जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो आपस में क्या होता है कि जब दूसरा एक अर्थवॉर्म आएगा, मान लीजिए कि ये एक और अर्थवॉर्म है, इसके पास भी ये ऑर्गन्स होंगे, एक ओवरी होगी, ओवरीज होंगी जिसमें एग होगा स्टोर्ड और स्पर्म स्टोर होंगे, ठीक है। तो जब ये आते हैं और ये कोप्यूलेट करते हैं, तो मान लीजिए इस वाले अर्थवॉर्म ने क्या दिया? इसको स्पर्म दे दिया। क्या दे दिया? स्पर्म दे दिया। यहाँ क्या मौजूद थी? ओवरीज मौजूद थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या हो सकता है कि कभी कभी हो सकता है कि ये वाला अर्थवॉर्म इसको क्या दे दे? स्पर्म दे दे। तो यहाँ पर पॉपुलेशन हो जाएगा, यानी दोनों ऑर्गन्स, दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स मौजूद हैं और दोनों सेल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है और आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके लेवल की बात अभी है नहीं, सही है? ओके, तो एनिलिडा हो गया, इसका हमने देख लिया अर्थवॉर्म होता है। अब आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा को। आर्थ्रोपोडा पर, आर्थ्रोपोडा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनका नाम। इनका नाम का मतलब होता है ज्वाइंटेड लेग्स। क्या होता है? ज्वाइंटेड लेग्स, ठीक है। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। कौन सा फाइलम है? लार्जेस्ट फाइलम है। सारे कीड़े मतलब जितने भी होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते ही आते हैं। प्लस इनकी जो सीलोम होती है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, हीमोसील, ठीक है, हीमोसील। दूसरा एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो ब्लड फ्लो करेगा या जो इनका ब्लड फ्लूइड फ्लो करेगा वो ब्लड वेजल्स में फ्लो नहीं करता, बॉडी कैविटी में डायरेक्ट उसको वॉश करता है, बात करता है जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको, ठीक है। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, हीमोसील इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर आप अपना सारे जाल दीजिए, जितने भी वो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, हाउस फ्लाइंग हैं, और आपकी क्या है वो बीज हैं, स्पाइडर्स हैं, ये सारी की सारी आपकी आर्थ्रोपोडा में आती है। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस फाइलम इज, ठीक है। फिर आ जाते हैं मॉलस्क पर। मॉलस्क पे भी ये सारी चीजें कॉमन चल रही है, ट्रिप्लोब्लास्ट वगैरह, ठीक है। इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये फुट से ये वो करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, फुट से लोकोमोशन करते हैं। इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स अगर मैं लूं तो वो आ जाते हैं आपके ऑक्टोपसेस, हाँ जी। तो हम लोग यहाँ पर कि इनका जो फुट जो होता है वो एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम पढ़े थे ऑक्टोपसेस, पाइला, यूनियो, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं कि एंड्रोडर्म, जिसमें एंड्रोडर्म सीलोम बनाती है, ठीक है। तो वहां पर कौन कौन से आ जाते हैं आपके, इसको हम रब कर देते हैं, बहुत डर्टी हो जाता है ये। तो अब आ जाते हैं हम इकाइनोडर्मेटा पर। अब इकाइनोडर्मेटा के साथ भी जरा नाम का लॉजिक इस तरह समझ लीजिए। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, ठीक है, हेजहॉग से निकला हुआ है, हेजहॉग। अच्छा नहीं चलिए अभी तो हाँ जी हो रहा है, क्वेश्चन में करवा कर ही दो जी, मैं समझती हूँ। स्पाइनी, ठीक है, इकाइनोज, इकाइना। तो हेजहॉग यानी स्पाइनी। डर्मेटा का मतलब पता ही, स्किन से रिलेटेड होता है,
जिनके अंदर स्पाइनी स्किन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा यहाँ लिख देती हूँ, जगह उधर है नहीं। इकाइनोडर्मेटा में एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा बच्चों समझ लीजिए, क्योंकि सबकी पिक्यूलियर फीचर हम जरा डिस्कस इधर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो वाटर ट्यूब सिस्टम, नहीं क्या होता है, वाटर ट्यूब सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर लोकोमोशन। ठीक है, वाटर ट्यूब सिस्टम प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए। वही सारी चीजें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, और कोई बता सकते हैं इकाइनोडर्मेटा का और कोई पिक्यूलियर फीचर? वैसे तो मुझे यही याद आ रहा है कि यही सब चीजें होती हैं, और इनकी स्किन जो होती है वो स्पाइनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं आपके स्टारफिश, और क्या आता है, कोई और एग्जाम्पल? जी पर्किंस, एक सेकेंड, ये कौन सा एग्जाम्पल बता रहे हैं बेटा? सी अर्चिन्स तो नहीं कहना चाह रहे? यस सी अर्चिन्स, अर्किन्स नहीं बेटा, अर्चिन्स। ओके, तो स्टारफिश, सी अर्चिन्स, और वैसे ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। सी कुकम्बर, इसका एक नाम होता है खास, अब सी कुकुम्बर से तो ये तो आपको याद हो गया होगा, सॉरी, कि ये सारे कैसे वाटर लिविंग है, वाटर ड्वेलिंग है। ठीक है, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, स्टारफिश, ये सब पानी में रहते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, वहां हमने क्या पढ़ा था, सीलेंट्रेटा में जेलीफिश पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर स्टारफिश है, फिश नहीं होती, इकाइनोडर्म होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इकाइनोडर्मेटा में आता है। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर समझ लीजिए कि अब तक जितने हमने पढ़े इकाइनोडर्मेटा तक, चाहे वो पोरीफेरन्स हो, सीलेंट्रेटा हो, प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो, निमेटोड्स हो, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, फ्रॉम पोरीफेरन्स टू इकाइनोडर्मेटा, इन सारों को हम एक ग्रुप में अगर डालें तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट। क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेटा। सुनने में आता होगा अक्सर आपको कि इनवर्टिब्रेट्स में हम ये चीजें होती है, ये चीज नहीं होती, पढ़ते हैं ना, बुक में लिखा हुआ होता है, इनवर्टिब्रेट्स लिखा होता है। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है कि सारे पोरीफेरन्स, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमेटोड, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, ये सब कौन कौन आ जाते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्लासिफिकेशन आती है कॉर्डेटा। क्या आती है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या चीज हमने देखी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड क्या है कि ये एक अटैचमेंट प्रोवाइड करती है मसल्स को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड, जो डॉर्सली प्रेजेंट होता है, डॉर्सल यानी बैक साइड में। ठीक है, तो जहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी जिन एनिमल्स के अंदर, और ये एक मसल्स अटैचमेंट के काम में आती है, स्ट्रेंथ देती है, इसको हम, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आ जाता है आपका, हाँ जी, ये रहा। तो इन्होंने तो भाई इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मगर अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं, एक होता है यूरोकॉर्डेटा, एक होता है सिफेलोकॉर्डेटा, एक होता है वर्टिब्रेटा। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं कॉर्डेटा की, तो एक होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरे होते हैं कौन, वर्टिब्रेट।
वर्टिब्रेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आपकी आ जाते हैं यूरोकॉर्डेटा। अब मैं और इसके अंदर स्पेसिफिक हूं तो एक हेमिकॉर्डेटा भी आ जाता है बीच में, यहाँ कहीं हेमिकॉर्डेटा भी आता है, ठीक है, लिख देती हूँ, चलो जिसको लिखना हो वो नोट कर सकता है। और आता है सिफेरोकॉर्डेटा, ठीक है। एनसीईआरटी तक महदूद रहूं, एनसीईआरटी तक लिमिट रखूं तो हो जाएगा। ये तीनों किसमें आते हैं आपके? प्रोटोकॉर्डेटा में। किसमें आते हैं बच्चों? ये तीनों प्रोटोकॉर्डेटा में। दूसरा ग्रुप कौन सा है आपका? वर्टिब्रेटा का, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो इनिशियल या फिर लार्वल स्टेजेस में तो प्रेजेंट रहती है, मगर फिर बाद में वो खत्म होने लगती है नोटोकॉर्ड, ठीक है। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, एंड द नेम सजेस्ट और नेम जस्टिफाइज इट। वर्टिब्रेटा से नाम समझ में आ जाता है, ठीक है। आप सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है ना? Yes, ma'am. पूरी आपकी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर और कॉर्टेक्स तक जो आपको वर्टिब्रल कॉलम रन कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको पता है वो आपके पोस्चर्स को डिफाइन करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है बैठने की, सब चीजें आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम के क्या क्या काम होते हैं। प्लस स्पाइनल कॉर्ड जो दौड़ रही होती है उसको ये प्रोटेक्शन भी दे रही होती है, पता है ना? यस मैम। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पता होगा, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होती है, और कहीं कहीं किसी एनिमल्स के अंदर ये फिर जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं नोटोकॉर्ड का तो खत्म हो जाएगी या फिर टेल रीजन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये हम कहते हैं किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रोटोकॉर्डेट की कैटेगरी में, ठीक है। वर्टिब्रेट के अंदर क्या होता है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ओके। Yes, ma'am. प्रोटोकॉर्डेटा के आपके बच्चों वो एग्जांपल्स वो आ जाते हैं ब्लेनोग्लॉसस, हर्डमेनिया, ये सब आपके एग्जांपल्स में आते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर अब हम आ जाते हैं जो कि हमारा मेन ग्रुप है और बहुत अच्छा ग्रुप है। इसके अंदर एक होता है सेक्शन एग्नाथा का और एक होता है ग्नाथोस्टोमेटा या ग्नाथा, ठीक है। एग्नाथा का मतलब ही होता है जॉलेस। क्या होता है? जॉलेस। इसके अंदर जो क्लास हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो पहली बात तो ये आ गई कि जो भी होती होंगी फिशेस टाइप की होती हैं, ये कैसी होती हैं? जॉलेस होती हैं, प्लस स्केल नहीं होते, स्केल लेस होती है। ईल लाइक बॉडी होती है। ईल देखी किसी ने? ईल Yes, ma'am. देखिए what ma'am. नहीं देखी तो यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके देख लें। बहुत ही स्लाइमी सी होती है, स्नेक लाइक बॉडीज की कुछ कुछ होती है, मगर स्नेक से थोड़ी अलग उसका स्ट्रक्चर होता है, और स्केल नहीं होती उनके ऊपर प्रेजेंट। जॉलेस होती है, सर्कुलर माउथ होता है। कैसा माउथ होता है? सर्कुलर माउथ होता है। एग्जाम्पल मैगजीन, जिसको हम बड़े प्यार से हैगफिश बुलाते हैं, लैम्प्रीज, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरे पर आते हैं हम ग्नाथोस्टोमेटा, जिसका मतलब क्या होता है? जॉड, ठीक है। जॉड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जॉड ग्नाथोस्टोमेटा या फिर ग्नाथा, ओके। बच्चों एक जहां पर भी लग जाते हैं ना उसका मतलब होता है कि एब्सेंट है, ठीक है। ग्नाथा को मेरे ख्याल से ग्नाथा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज मीन जॉ। ग्नाथा का मतलब शायद जॉ होता है, ठीक है। तो ए ग्नाथा मीन्स द जॉ इज एब्सेंट, ओके। तो इसको हम कहते हैं जॉलेस ऑर्गेनिजम्स। उसमें कौन एक ही क्लास आती है आपकी? साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। दूसरी होती है आपकी ग्नाथोस्टोमेटा, जिसके अंदर जॉड होती हैं। अब यहाँ पर आपके सारे वो सुनने में आते हैं एनिमल्स जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे कि कॉन्ड्रिक्थिस। पहली तो आती है आपकी पाइसेस। पाइसेस का मतलब फिशेस। अब आ गई ट्रू फिशेस आपकी, ठीक है। तो इसमें एक क्लास होती है कॉन्ड्रिक्थिस की, एक होती है बच्चों ऑस्टिक्थिस की। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस,
सी से याद रखिएगा, कॉन्ड्रिक्टिस में सी फॉर कॉन्ड्रिक्टिस, सी फॉर कार्टिलेजिनस, ठीक है। यानी कि इनका जो, इन फिशेस का जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है बच्चों, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, फिर आ जाती है आपकी ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस का मतलब बोन्स। अब बोन्स में ओ आता है, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। बोन्स का मतलब होता है कि ये बोनी फिशेस होती है। कौन सी फिशेस होती है बच्चों, मैम बोनी फिश। बोनी फिशेस होती है, इससे याद रखिएगा बड़े से ओ से, ठीक है। बोनी फिशेस, रोहू, कतला, जितनी भी खाने वाली होती है। हाँ, कॉन्ड्रिक्टिस का एग्जाम्पल लिख लीजिए, शार्क, ठीक है। रोहू, कतला, ये सब आ जाती है इसके अंदर। अब आ जाते हैं हम अपनी सुपर क्लास टेट्रापोडा पर, ठीक है। टेट्रापोडा का मतलब, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब लेग्स, क्लियर है। उसमें आपकी आती है एम्फीबियंस, क्लासेस को हम देख रहे हैं, रेप्टिलियंस, एव्स, मैमल्स। ये भी मालूम होगा, ये तो बहुत बार पढ़ते रहते हैं आप लोग, है ना। लेकिन इसको सिस्टमैटिक वे में याद रखना है कि इसके बाद फिशेस के बाद या पाइसेस के बाद कौन सी क्लास आती है आपकी, एम्फीबियंस आती है। एम्फीबियंस के ये कैसे होते हैं, स्केल लेस होते हैं। हाँ, यहाँ पर बेटा स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड, फिन्स प्रेजेंट, पीपी का मतलब प्रेजेंट, समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. Ma'am, two chambered heart. जी एक बार और बता दो। Ma'am, two chambered heart. जी बेटा, Ma'am, two chambered heart. अच्छा हाँ, अच्छा ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया आपने बच्चों, ऐसे ही याद किया करें, क्योंकि एकदम से सब चीजें बल्क में बताना, हम भी शायद कुछ पॉइंट्स भूल जाए। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है फिशेस में। और स्केल्स होते हैं इनके अंदर, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या था, बोनी स्केलेटन होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एम्फीबियंस के अंदर दे आर स्केललेस, स्केल्स नहीं होते। मॉइस्ट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इसको मैं एक बार रब कर लूं, अगर तो मैं कुछ और पॉइंट्स भी आपको बता दूं। पाइसेस के अंदर बेटा हमने क्या क्या देखा इन जनरल, इसके अंदर ऑस्टिक्टिस के अंदर स्केल से प्रेजेंट थे, दूसरा बोनी स्ट्रक्चर था, तीसरा क्या था, स्ट्रीमलाइन बॉडी थी, चौथा क्या था, फिन्स प्रेजेंट थे। हाँ जी, वहीं पर आ रही हूँ। गिल्स कैसे हैं, गिल्स प्रेजेंट है फॉर रेस्पिरेशन। फिर 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैम कोल्ड ब्लडेड, हाँ कोल्ड, ऑब्वियसली यहाँ अभी मैं उसको लेकर आऊंगी जहां तक कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, ताकि आपको एक साथ ही याद हो जाए, ठीक है। फिर आते हैं एम्फीबियंस पर। एम्फीबियंस कैसे होते हैं, स्केललेस, मॉइस्ट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्किन पर। रेस्पिरेशन किस किस के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू। जी, Skin and lung. स्किन, लंग्स के थ्रू। हाँ, कहीं कहीं आपको गिल्स भी देखने को मिल जाते हैं कुछ एम्फीबियंस में, ठीक है। गिल्स भी आ जाते हैं कहीं कहीं, लिख लेते हैं। मगर बेसिकली स्किन और लंग्स। अब लंग्स के देखिए स्टार्टिंग हो गई है, क्यों, क्योंकि एम्फीबियंस कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्रॉग, टोड,
सैलामेंडर्स, ठीक है। हार्ट की बात कर लेते हैं, थ्री चैम्बर, हाँ 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। और कुछ तो नहीं भूल रहे? चलिए याद आएगा तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। रेप्टिलिया, रेप्टिलियंस यानी ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा स्केल प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पर। और क्या चीजें होती हैं इनके साथ? हार्ट जो है वैसे तो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन यहाँ लिख दीजिए, हाँ यहाँ लिख दीजिए, वेरी गुड। क्रोकोडाइल्स के अंदर विच इज एन एक्सेप्शन, यहाँ लिख दीजिए एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल्स आर 4 चैम्बर्ड। हाँ जी, तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ट्रू टेरेस्ट्रियल होते हैं। एग जो ले करते हैं ये एग शेल के अंदर ले करते हैं, एग शेल में ले होता है, ठीक है। यानी जो एग ले करेंगे वो एग शेल के अंदर इंक्लोज्ड होता है। और कुछ एग्जांपल्स देख लें, स्नेक्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स को मैंने क्रॉक्स लिख दिया है, चलिए पूरा लिख देती हूँ, लिजर्ड्स, ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ कम टू एव्स। एव्स जो होते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स का ग्रुप है, तो थोड़ा सा पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर क्या है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन बना होता है वो किस चीज का बना होता है बच्चों? फेदर्स का, ठीक है। इनकी बोन्स जो होती है वो एक स्पेशल टाइप की होती है, उसको हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स, ठीक है, न्यूमैटिक बोन्स। यहां हम लिख दें, इसको हटा के एव्स की जगह यहां लिख देते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट, ट्रूली 4 चैम्बर्ड, यहां से स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, एक और बहुत पिक्यूलियर फीचर वो ये है कि जो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये भी जो एग ले करते हैं वो एग शेल में ले करती हैं, ठीक है। लेकिन यहां से याद रखिएगा कि यहां तक रेप्टाइल्स तक ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अप टू रेप्टाइल्स कैसे एनिमल्स होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। रीजन बीइंग कि इनका जो हार्ट होता है वो पार्शियली मतलब एक तो हमने देखा कि मोस्टली 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। जहां पर 4 चैम्बर्ड आ रहा है क्रोकोडाइल में, वहां पर भी हल्की फुल्की मिक्सिंग मान लेते हैं, लेकिन अभी हम क्रोकोडाइल को नहीं देख रहे हैं, हम जनरल देख रहे हैं। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में ब्लड की मिक्सिंग होती है, तो इस तरह के एनिमल्स को हम कैसा बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। कहां तक? रेप्टाइल्स तक। आसान हो गया याद करना? अब आपको सिर्फ 2 क्लासेस हैं जो वार्म ब्लडेड है, कौन कौन सी? एप्स और मैमेलिया। हाँ जी, और मैमेलिया का अब बड़ा पिक्यूलियर फीचर, पहला तो सबसे बड़ा यही है कि मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तभी उसका नाम मैमेलिया पड़ा है। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस क्या होते हैं? हेयर्स जो होते हैं हमारे हम ही एक ऐसे क्लास है मैमेलिया की, मतलब मैमेलिया एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एज एक्सोस्केलेटन। और कोई बताए मुझे और क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता ही होता है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर जी बेटा। मैम स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। दोबारा प्लीज बताएं। मैम स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट। हाँ वेरी गुड, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इधर, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और अभी मैं क्या बात कर रही थी कि ये जो है ये वैसे तो विविपेरस होते हैं सारे,
विविपेरस मतलब जो यंग वंस को ले करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ओविपेरस भी होते हैं जैसे कि इकाइडना, प्लेटिपस, ये क्या है, एक्सेप्शन है। और बेटा एक्सेप्शन से यहाँ पर मैं स्टार बना देती हूँ, सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये कैसे कैसे मैमल्स है, एग लेइंग मैमल्स, यस मैम। ठीक है, एग लेइंग मैमल्स है। प्लस एक और एक्सेप्शन आ जाता है कंगारूस का, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये पाउचेस में अपने बच्चों को रखते हैं, सबको पता है। आप लोग इतना तो आप लोग जनरल नॉलेज रखते हैं कि पाउचेस में अपने यंग वंस को रखते हैं, ठीक है। यस मैम। तो इसका एक एग्जाम्पल है वेल। वेल इज नॉट अ फिश, वेल इज अ मैमल। मैमल। रैट्स, कंगारूज, और क्या आ गया आपका, ह्यूमंस, मैम ह्यूमन। चिंपैंजीज, मैम डॉल्फिन। हाँ डॉल्फिन भी आ गई, ठीक है। तो ये सारे आपके आ गए। तो ये डन हुआ हमारा। इसके साथ एक लास्ट का टॉपिक है छोटा सा, नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब पता ही है आपको, नेमिंग, ठीक है। आपको पता है कि इसमें हम नेमिंग करते हैं। पता है आपको, हमारे यहाँ डॉग को मान लीजिए कैट को हम बिल्ली बोलते हैं, ठीक है। अब बिल्ली वाला वर्ड आप अमेरिका में जाकर बोलेंगे तो उनको समझ में तो कुछ नहीं आएगा। चाइना में जाकर बोलेंगे बिल्ली, वो लोग हो सकता है कैट को किसी और नाम से बुलाते हैं, उनका अलग निकनेम है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन बढ़ जाती है जब हर अलग अलग रीजन में एक ही चीज को अलग अलग नाम से बुलाया जाए। इसलिए क्या हुआ कि साइंटिफिक कमिटीज बैठती हैं और वो लोग ये तय करते हैं कि जो भी एनिमल्स या जो भी लाइफ फॉर्म्स हमें मिल रही हैं उनका कोई एक नाम होना चाहिए, यूनिवर्सल नेम होना चाहिए, जो कहीं पर भी अगर लिया जाए तो उसका एक ही मतलब निकले कि ये इस प्लांट या इस एनिमल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक पूरी टीम बैठती है साइंटिस्ट की और टैक्सोनॉमिस्ट की, जो उनको नेम करती है। नेम का जो बेसिक एक नॉमेनक्लेचर का जो चला आ रहा है आइडिया, वो जीनस और स्पीशीज के नाम से चला आ रहा है, ठीक है। जीनस और स्पीशीज का हम नाम लेके रखते हैं। एग्जाम्पल से भी दिखाऊंगी। जैसे कि ह्यूमंस का नाम होता है होमो सेपियंस, ठीक है। होमो क्या है, जीनस नेम है, ठीक है। स्पीशीज नेम क्या है, सेपियंस, ठीक है। जीनस हमेशा, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैसा होगा बच्चों, कैपिटल लेटर में होगा। स्पीशीज हमेशा जो लिखी जाएगी वो स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी। समझ में आ रहा है? यस। अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में लिखूंगी, यानी कोई बुक वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। बुक्स वगैरह में हमेशा इटैलिक्स की फॉर्म में होता है। जब आप हैंड रिटन लिख रहे होते हैं तो आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, दोनों वर्ड्स को। जैसे कि मैंने किया, मैंने जीनस के नेम को अलग करा, सेपियंस के नेम को अलग अंडरलाइन किया। एक ही लाइन से आप उसको नहीं लिखते, ठीक है। और सबसे खास बात, ये जो नाम लिखे जाते हैं ये ज्यादातर कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन में, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। बस इतना सा इसके अंदर ये आपको याद रखने वाली चीज थी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मुझे आई एम श्योर नहीं हुई होगी। मैंने बहुत ध्यान से और टाइम देके समझाया है आपको। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। आगे बढ़े एमसीक्यूज की तरफ। यस मैम। मैम न्यूमेटिक बोन्स मतलब, जी हेलो मैम न्यूमेटिक बोन्स मतलब जो एक, बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। कैन यू प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर? मैम न्यूमेटिक बोन्स मतलब जो इसमें होते हैं। कैन यू प्लीज टाइप? ओके मैम। मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। जी जी मैम जैसे कि एनिमल्स में पॉलीफेरा होते हैं जो सबसे लोअर होते हैं, प्रिमिटिव भी होते हैं, और जो प्लांट एल्गी होते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया होते हैं। तो मैम इन दोनों को हम इन यूनिसेलुलर कह सकते हैं ना, प्रोफेरा और
बेटा बैक्टीरिया कब से प्लांट में आने लगा? पहली चीज, बैक्टीरिया की क्लास हमने मोनेरेंस में पढ़ी है। मैम एनिमल्स और प्लांट्स में मैम अलग तो है मैम, पर सेम मतलब सेम लेवल पे माना जाए तो। पहली चीज तो आप अपने कंफ्यूजन दूर करिए। पहला जो हमने सबसे पहली स्लाइड खोली थी अपनी, यहाँ पर यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आता है, सिर्फ बैक्टीरिया। तो जो मल्टी सेलुलर हैं वही आपके बाग जाके प्लांटी में वो हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, एनिमेलिया में हो रहे हैं। तो बेटा पोरिफेरंस या फिर एल्गी कैसे यूनिसेलुलर होगा? ये तो मल्टी सेलुलर का डिवीजन है। ओके मैम। तो अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।